सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। इंडियन नेवी यानी कि नेवी एसएसआर और एमआर के लिए क्या तो क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र सीमा रहेगी और प्यारे साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, अगर आप भी नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर नेवी एसएसआर और एमआर की जो नई भर्ती है वो कब आएगी, इसमें कौन फॉर्म डाल सकता है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो नेवी है यानी कि 4 साल की है ये अग्निवीर, इसमें पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, कहीं भी किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म डाल सकता है। उम्र सीमा तो रहती है 17.5 से 21 साल, लेकिन उम्र सीमा कितने से कितने के बीच में कैलकुलेट होगी वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ, और ऑनलाइन फॉर्म भी कब भरे जाएंगे। आइए मैं आपको आगे सारी जानकारी दे दूं, लेकिन एक चीज और जो आपके लिए बहुत खास है, वो खास बात यह है प्यारे बच्चों कि अगर हम नेवी की इस समय पे बात करें तो इस समय नेवी और एयरफोर्स दोनों में सिलेक्शन लेना बेहद आसान हो गया है। बेहद आसान इसलिए हो गया है प्यारे बच्चों क्योंकि आपको सबको पता है 4 साल की भर्ती है, यानी कि 25% परमानेंट होंगे। अग्निपथ स्कीम के चलते ना ही तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, यानी जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ना ही वो जो है इसमें ज़्यादा फॉर्म डालते हैं। आप एयरफोर्स की कट ऑफ देख लो, बहुत कम जाती है। नेवी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो इसलिए तमाम युवा साथी भाई जो भी बेरोजगार हैं, जिनको लगता है कि मुझे तुरंत नौकरी चाहिए, आप नेवी और एयरफोर्स की तैयारी में लग जाओ। रही बात पढ़ने पढ़ाने की कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत इजी है। उसके विषय में मैं आपको सारी जानकारी आगे देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो एज लिमिट क्या रहेगी, योग्यता क्या चाहिए, सारी चीजों को मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं योग्यता। देखो, अगर आप नेवी में फॉर्म भरते हो और वो भी एसएसआर से, प्यारे बच्चों अगर आप नेवी में फॉर्म भरते हो और वो भी एसएसआर से, तो आप 12वीं पास जो होने चाहिए पीसीएम से होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं सारे विषयों में मिला करके, समझ रहे। और किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। दोबारा से सुन लो, 12वीं पास आप होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक पोस्ट होती है इसमें एमआर की, मैट्रिक रिक्रूट्स की। तो साथियों एमआर के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप फिर जो है 10वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं एमआर के लिए। आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए, ये आपकी योग्यता है। और पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहां पर ऑनलाइन फॉर्म डेट की और कुल पदों की संख्या की। तो देखो बच्चों, कुल पदों की संख्या पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी इस समय पर जो हमारी भर्ती चल रही है 02/2025, 01/2026, यानी कि ये जो हमारी भर्ती है यहाँ पर जो चल रही है, ये भर्ती इस समय पर आपकी चल रही है। 02/2025 के तो चले भी गए, ये तो खत्म हुई। ठीक है, अब जो हमारे ये बच्चे हैं, ये वाले, इनकी ज्वाइनिंग कब है और इनकी वैकेंसी के विषय में भी थोड़ा सा बता दूं। इनकी ज्वाइनिंग आपको सबको पता होना चाहिए, इनकी तो है फरवरी में प्यारे बच्चों, और इनकी जो होगी वो होगी जून और जुलाई में। जून और जुलाई में इनकी होगी 2026 में। ठीक है, 2026 में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब ये ज्वाइनिंग जो होगी, इसमें वैकेंसी कितनी रही है, तो इन वैकेंसियों को देखें तो यहां पर तो वैकेंसियों की भरमार है, क्योंकि आपको सबको पता है 1 लाख भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, हर साल 1 लाख से 1.5 लाख युवाओं को भर्ती किया जाएगा अग्निपथ स्कीम के तहत। और यही सोच करके जो है अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया कि एक तो हमारी सेना जवान रहे और ऊपर से ज्यादा युवाओं को मौका मिले भाई करियर सुनिश्चित करने का डिफेंस के सेक्टर में। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। इनकी, हाँ मैं बताने वाला था आपको इनकी टोटल वैकेंसी के बारे में। तो ये जो यहां पर भर्ती होंगे, ये युवा साथी जो होंगे ये वाले, इनकी भर्ती कम से कम 12,000 से लेकर के कम से कम 14,000 के बीच में इनकी भर्ती हुई है, जो युवा साथी सिलेक्शन लेंगे। अब हमारी जो भर्ती है वो कौन सी है, वो है प्यारे बच्चों हमारी भर्ती यहाँ पर, आप सभी ध्यान से देखना। इस भर्ती के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देना चाहूँगा। ये भर्ती है आपकी 1/2027 बैच, 1/2027 बैच रहेगा आपका, ये 1/2027 बैच। ठीक है, या इनटेक कह लो।
अब यहाँ जो कुल पदों की संख्या रहेगी आपकी 01/2027 बैच में, इसमें भी आपके पदों की संख्या खूब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक एक साथ 2-2 इनटेक ये कराती है नेवी। तो कम से भी कम 4 से 6 हज़ार युवाओं को यहाँ पे मौका मिलता है। तो इसमें आप ये मान के चलो कि कम से कम एवरेज में आपकी कम से कम 4,000 भर्ती तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। मैं आपसे ये कहूँ 18,000 20,000 वो गलत है, क्योंकि नेवी इससे ज़्यादा भर्ती नहीं करा सकती। एक इनटेक में ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 बच्चों को यहाँ पर मौका मिलेगा। 4,000 पद बहुत बहुत है, मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते। एक समय ऐसा था जब अग्निपथ स्कीम नहीं थी, क्योंकि मैं तो 2012-13 से ही पढ़ा रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि 6-6 7-7 8-8 लाख फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अब जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से आप देखिएगा एयरफोर्स में भी 2 लाख फॉर्म बड़ी मुश्किल से भरे जा रहे हैं, और नेवी में भी लगभग 2-2.5 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2.5 लाख 3 लाख, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि युवा का मन थोड़ा सा रुष्ट हो गया। लेकिन जिनको लगता है कि भाई मैं इजी वे में सिलेक्शन ले लूं, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर लगभग 4,000 के आसपास रहेगी, और ये संख्या 4,000 आपके लिए कम नहीं है, ये बहुत है। योग्यता के विषय में भी आपको पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ आपकी उम्र सीमा को लेकर के कि उम्र सीमा आपकी क्या रहेगी। तो मैं यहाँ से इस योग्यता के विषय में, उम्र सीमा के विषय में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। उम्र सीमा आप यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों। आपकी जो उम्र सीमा है वो जो रहेगी 1/1/2006 से लेकर के 31/6/2009 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, दोबारा से सुन लेना सभी साथी भाई, ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में जो भी पैदा हुए हैं या इन डेट को मिलाकर के जो भी पैदा हुए हैं उनकी यहाँ पर एज लिमिट सूटेबल रहेगी। आप इसमें यानी कि फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। किसी बच्चे के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो कि जी समझ में नहीं आ रहा मैं उम्र सीमा इसमें, जैसे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो जो है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं इसमें फॉर्म में अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं बात करता हूँ आपके ऑनलाइन फॉर्म की। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो आपका समय रहेगा, जून 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, जून 2026 में। ठीक है, और ये लगभग जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे 2026 में। तो आप एक चीज़ का आइडिया यहाँ से लगाओ मेरे साथ में खुद ही, अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं नेवी की। तो देखो अभी हमारे पास में क्या चल रहा है, दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून और जुलाई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और यानी 8, कम से कम अभी आपके पास में 8 महीने हैं। अगर 8 महीने आप सही से तैयारी कर लेते हैं, मतलब टारगेट हो करके, तो आप इजी वे में सिलेक्शन ले जाओगे। अब बहुत से क्या सोचते हैं कि मैं तो जब भी तैयारी करूंगा पहले एग्जाम डेट आ जाए। अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं पढ़ाई के लिए कि सर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो देखो आज की डेट में एक सबसे अच्छा आप देख रहे होंगे आजकल साधन कि जी ऑनलाइन का सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए, या ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो भी बढ़िया ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नेवी हो चाहे एयरफोर्स, पढ़ो उतना ही जितना कि इसके सिलेबस में पूछा जाता है। आज की डेट में सबसे बड़ा सिरदर्द बच्चों के साथ में ये बन गया है कि लोगों को यूट्यूब पे हो बात या एप्लीकेशन पे हो, ये आदत पड़ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं पिछले 12-13 सालों से एयरफोर्स नेवी को, तो इंग्लिश की जो क्लासें हैं जैसे कि मात्र 50 घंटे में ख़त्म हो सकती हैं, मात्र 50 से 60 घंटा लास्ट है, 60 घंटे में मात्र जो है क्लास ख़त्म हो जाती हैं। 60 घंटे में पूरी इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी सब कुछ ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जो वीडियो देखते हैं कम से कम 150 से 200, 250, 300 घंटे की वीडियो देखते हैं। बताओ आप 300 घंटे की वीडियो बालक कहाँ तक रटेगा, और जबकि पेपर किसका देना है, नेवी का या एयरफोर्स का। तो इन चीज़ों से बचना है, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है। सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट उपाय आपके पास जो है, पहले आप एक बुक उठाइए, कोई भी जो पुराने पब्लिकेशंस हैं उनकी उठाओ, है ना। ये जितने भी यूट्यूब पे आजकल तुम बुक वगैरह देख रहे हो ना, इनका सबका एक ही फंडा है, बुकों को उठाया, उनमें से कॉपी किया और उसमें और थोड़ा सा ऐड और कर दिया,
मतलब कम नहीं करते, उसमें ऐड कर देते हैं ताकि बालक भ्रमित रहे, उसको पता ही ना चले कि ये एडिशन बनाया कहाँ से है। अब मान के, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं कह रहा, मतलब कोई भी उठा लो आप, हर एक कोई अपना, जैसे कि मान के चलो कोई भी लगा लो, जैसे DCL नाम का कोई कोचिंग हो गया, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, DCL नाम का कोई कोचिंग हो गया, यूट्यूब पर इसका बड़ा चैनल हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि कोई भी बुक उठाएंगे, बुक उठाने के बाद में ये है तो इतनी सी बुक, लेकिन इसका साइज जो है ये इस हिसाब से कर देंगे, बालक को लगे यार इसमें तो बहुत कंटेंट है, ये तो बुक बहुत जानदार है। लेकिन बेचारे भोले भाले 12वीं और 10वीं पास जो बालक है, उनको सिलेक्शन लेने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं ये देख रहा हूं कि बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है सिलेबस के नाम पर। लोगों ने इतना सारा पढ़ा रखा है, फिजिक्स में, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, जो बच्चे का लेना देना ही नहीं है जिन चीज़ों से। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा और अपनी तैयारी, किताबों को पहले ऐड करो अपने जीवन में। आपको पता है किताब कभी धोखा नहीं दे सकती, और वो किताब भी वो जो पहले से ही, यानी पुरानी किताबें हैं जो पुराने चलन से चलती आ रही हैं। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता रहूँगा प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। साथ में जुड़े रहने के लिए और लगातार साथ बने रहिएगा, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।